भोलेनाथ को देख रही है, निहार रही है। अब मैया पार्वती की नजर बाबा भोलेनाथ के सर पर पड़ी। अब जैसे ही सर पर पड़ी तो मैया ने क्या देखा, भगवान की जटाओं में देवी जी बैठी है। कौन बैठी है? एक देवी जी बैठी है। अब पार्वती जी ने जैसे देवी जी को बैठा हुआ देखा तो पार्वती जी कहती है, काय देवी तुम कौन हो? तुम्हें और कि तुम जगह नहीं मिली? बोली तुम हमारे पति के सर पे आके बैठ गई, तुम कौन हो? अब वो देवी कौन थी? वो देवी कौन थी? गंगा मैया। कौन थी वो देवी? गंगा मैया। गंगा मैया ने जैसी सुनी तो गंगा मैया ने कहा, ओ पार्वती मैं तुम्हारी बहन हूँ। बोले ऐसा कैसे? बोले तुम हमारी बहन कैसे हो सकती हो? तो गंगा मैया कहती, पार्वती तुम किनकी पुत्री हो? तुम पर्वत राज राजा हिमांचल की पुत्री हो और मैं हिमालय से उत्पन्न हुई हूँ, तो हम दोनों बहने हुए। अच्छा जो गंगा मैया है ना, कहते हैं हम जो पाप करते हैं ना, अगर गंगा जी में स्नान कर ले तो सारे पाप धुल जाते हैं, उद्धार हो जाता है। एक दिन एक बार गंगा मैया को लेकर यमराज जी बड़े क्रोधित थे, बड़े गुस्से में थे। ये कथा पुराणों में आती है। यमराज जी कहते हैं गंगा ने तो दंगा मचा के रख दिया। पता है यमराज जी कहते हैं मृत्यु लोक में जो कोई भी मर जाता, उनके घर वाले उसी दुष्ट पापी के मुख में कोई गंगा जल डाल देता है, कोई तुलसी दल डाल देता है। बोले जब तक हमारे यमदूत लेने के लिए जाते तब तक भगवान के पार्षद आ जाते, उस प्राणी को ले जाते और हमारे दूतों को पीटते हैं, मारते हैं। अब तो यमराज जी कहते हैं जी गंगा ने तो दंगा मचा के धर दिया, अब मैं गंगा को छोड़ूंगा नहीं। यमराज जी की बहन गंगा मैया थी। आज अपनी बहन के मन में, बहन के लिए मन में बड़ा प्रेम था, लाड़ दुलार था, पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था। इतना क्रोध आया, सुनाने के लिए हरिद्वार पहुंचे। जैसे हरिद्वार पहुंचे तो कोई गंगा मैया को दीपक दिखा रहा था, कोई आरती कर रहा था। अब जैसे जैसे सारी भीड़ छटी, अब गंगा मैया ने देखा यमराज जी बड़े दुखी है, क्या हुआ इतने गुस्से में आए हैं? तो गंगा मैया प्रकट हो जाती है, बोली गंगा मैया की जय हो। अब जैसे प्रकट हुई तो गंगा मैया ने यमराज जी को देखा बड़े गुस्से में है। तो गंगा ने पूछी, भैया ओ भैया आज आप इतने दुखी क्यों हैं, इतने गुस्से में क्यों हैं? यमराज जी कहते, ए गंगा ऐसा है तुम मुझसे बोलो मत। अब गंगा जी कहती, भैया हुआ क्या है? आज यमराज जी को इतना गुस्सा आया, अब तो सुनाने लगे, खरी खोटी सुनाने लगे। कहते ये गंगा गंगा तुमने दंगा मचा के धर दिया, तुम मुझसे बात मत करो। गंगा जी कहती भैया मैंने किया क्या है? तो यमराज जी कहते हैं तारन की तो है पान परी, तो अघीना को तारती है, पाप श्रापी पे करके कृपा, अमरेश के धाम पठावती है। हे गंगा क्या तुम्हें सबको तारने की, सबका उद्धार करने की आदत पड़ गई? हे गंगा तुम यही नहीं देखती कौन पापी है कौन दुष्ट है, तुम सबका उद्धार कर देती हो। और गंगा तुम इतना, तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई, तुम तो हमारे दूतों को तक पिटवाती हो। विष्णु महेश के दूतन से तुम हमारे दूतन को पिटवाती हो। कहते गंगा तुम हमारे यमदूतों को पिटवाती हो। अब तो इतना गुस्सा आया और सुनाने लगे, हे गंगा सुनो अब तो तुम्हारी बहुत हो गई कि नंगा के शीश पे बैठ के गंगा तुम नाहक दंगा मचावती हो। बोले तुम उस भोले की, उस नंगा की शीश पे बैठ के
गंगा तुम दंगा मचाती हो। यह सुनकर गंगा मैया बहुत हंसी, कहती भैया भैया इसमें मेरी क्या गलती, जो मेरे पास आएगा उसके पाप धुल जाएंगे। बोले गंगा मैया की। प्यारे भक्तों, इधर पार्वती मैया ने देखा कि गंगा मैया केवल मृत्यु लोक के प्राणियों का उद्धार करती है। अब इधर पार्वती जी ने भी सोच लिया। पार्वती जी कहती है पर अब मैं ऐसी गंगा बहाऊंगी, ऐसी गंगा बहाऊंगी, ऐसी गंगा बहाऊंगी जिससे सारे लोगों के प्राणियों का उद्धार हो जाए। तो आज पार्वती मैया बाबा भोलेनाथ के पास आई। कथा जो सकल लोक हितकारी, सुई पूछन चाहे सैल कुमार। कथा सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कथा जो सकल लोक हितकारी, सुई पूछन चाहे सैल कुमार। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित कुमार। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे सैल कुमारी। आज पार्वती मैया बाबा भोलेनाथ के पास आ गई, बैठ गई, भगवान को देखती है। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती ऐसे क्यों देख रही हो, कुछ तो बोलो। अब पार्वती जी कहती है प्रभु मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हे प्रभु आपको पता है आप मेरे स्वामी नहीं हो। अब शंकर भगवान कहते हैं क्यों पार्वती कैसी बात कर रही हो, मैं तो तुम्हारा ही पति हूँ, मैं तो तुम्हारा ही स्वामी हूँ। पार्वती जी कहती है आप मेरे नाथ नहीं हो प्रभु, आप मेरे स्वामी नहीं हो, क्योंकि आप सारे विश्व के स्वामी हो। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आप मेरे नाथ नहीं हो, बोले आप विश्व के नाथ हो। इसीलिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। एक बात मैं अपने लिए नहीं पूछूंगी, मैं सारे विश्व के लिए पूछूंगी, जिससे सारे विश्व का उद्धार हो जाए। अब शंकर भगवान कहते हैं हे पार्वती पूछो क्या पूछना चाहती हो। पार्वती जी कहती है स्वामी मैंने सुना है कि जो गंगा है ना वो मृत्यु लोक के प्राणियों का उद्धार करती है। पर आप मुझे ऐसी कथा सुनाओ जिससे सारे लोगों के प्राणियों का उद्धार हो जाए। आप मुझे राम कथा सुनाओ, मुझे पता है भगवान की कथा से सबका उद्धार हो जाता है। रामायण अमृत कथा लेते न ताको स्वाद। स्वामी रामायण अमृत कथा है, आप हमें उस वही कथा सुनाइए। अब जैसे बाबा भोलेनाथ ने सुनी तो पार्वती के लिए बहुत प्रेम जाग गया। अब तो बाबा खड़े हो गए, पार्वती की तारीफ करने लगे। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान को नहीं उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान को नहीं उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान को नहीं उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य
धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी। अब तो बाबा भोलेनाथ खड़े हो गए और पार्वती की तारीफ करने लगे, मुस्कुराने लगे। हे पार्वती, तुम धन्य हो और तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जो ऐसी पुत्री को जन्म दिया। अब पार्वती जी कहती, स्वामी मैंने किया क्या है, आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हो, क्या किया है मैंने? तो बाबा कहते हैं, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम